विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, जो दावा ठोक रहे हैं विकास करने का, एक बार यहाँ आइए धरातल पे और यहाँ देखिए। मतदान बाद में जलपान, ये कौन सा बात है? पहले मतदान करा लीजिएगा, बाद में जलपान करेगा। अब जलपान कराने के लिए आइएगा तो हम हमारे घर जलपान कराने हमारे लेकर मोदी भैया दिए हैं 18,000 रुपया शीशे दिलों का। हम लोग का मिला है 10,000 10,000 के लेकर अभी अधिया महिला लोग का बाकी है। जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है गौराहा प्रखंड के तारा बसोरिया में और रामनगर विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। कैमरा मैन से कहूंगा यहाँ जो भी लोग उपस्थित है इनको जरा दिखाइए। देख सकते हैं कितना भारी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और इन सब का कहना यही है कि हम वोट को बहिष्कार करते हैं। और वोट को बहिष्कार करने का क्या रीजन है, क्या कुछ इनकी बात और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे बीच हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक हमारे बुजुर्ग चाचा जी हैं। तो चाचा जी, अभी आप लोग का यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद है, किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग जो है वोट बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि ये नदी जो है गांव से पश्चिम साइड में उसमें पानी आती है तो आधा गांव में पानी बहता है। इसमें एक बच्चा भी दह कर चला गया। अब वोट लेने के लिए चले आते हैं और ये काम नहीं करते हैं। ये नाहरपुर जो पुल है गांव से 1 किलोमीटर पश्चिम है, गांव के सीधे नहीं है। लड़की जाती है पढ़ने और अंधेरा हो जाता है, लोग को बहुत ही होता है। तो हम लोग की मांगे है कि यहाँ पुल हो और इस नदी में बांध हो। मतलब यहाँ पास में जाने के लिए ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। जी। तो आपकी मांग यही है कि जो वहाँ पे पुल है उस पुल को यहाँ बनाया जाए, यहाँ बनाया जाए ताकि उससे आप लोगों की सुविधा हो। बच्चे स्कूल जाते हैं या घर परिवार में कोई भी राशन पानी कुछ लेने जाते हैं तो सीधा पुल पार करके उस तरफ चले जाते हैं। रात में हम लोग कोई बस टेम्पू से उतरते हैं तो यहाँ रहता तो सीधे चले जाते, चूंकि गांव है। अब 1 किलोमीटर उधर झाड़ी में जाना पड़ता है, लौटना पड़ता है। खतरा भी है जंगली जानवर। जी बहुत खतरा है। क्या अब ऐसा अगर नहीं हुआ तो हम लोग किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हम वोट देते जाए और दहते जाए और मरते जाए। और ये लोग वोट के सामने समय जब आता है तो वोट मांग लेते हैं, इसके बाद भेंट नहीं करते हैं। किसी पार्टी को वोट हम लोग नहीं देंगे। इसलिए हम लोग बहिष्कार करते हैं कि ये हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जनता आपको दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा इधर दिखाइए। इन गांव की महिलाएं हैं और साथ के साथ यहाँ बच्चे लोग भी और बूढ़े लोग भी दिखाई दे रहे होंगे। इन सब का कहना यही है कि हम वोट को बहिष्कार करते हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर पिछले 5 साल से इन लोगों को गोली देने का काम किया जा रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस विधानसभा क्षेत्र से जितने भी प्रत्याशी हैं जो विधायक के लिए विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कहना चाहूंगा कि एक बार इस क्षेत्र में आए और यहाँ की स्थिति देखें, क्योंकि यहाँ पे जो वोट है इसमें से एक भी वोट आप किसी को मिलने नहीं जा रहा है। क्या कहता नहीं भैया, क्या कहता नहीं? हम लोग तारा बसोरिया के जितने भी निवासी हैं वोट का बहिष्कार करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ जो समस्या है, हमारा गांव के पश्चिम साइड में नदी है जिसमें इस साल तो बारिश कम हुआ है, लेकिन जब बारिश होता है तो पूरा आधा गांव में पानी भर जाता है। 3-4 बच्चे यहाँ से डूब के मर गए इस पानी में। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे बांध लगे और गांव के सामने नहर में पुल बने। अच्छा, जब पानी भर जाता होगा तो गांव के लोगों का आना जाना कैसे होता होगा? आना जाना क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बोट कट जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाते हैं, कहीं गांव में घिर जाते हैं। तो कुछ राशन लाना या बच्चे स्कूल जाना है तो सब बंद हो जाता होगा? सब बंद हो जाता है, कहीं ना कहीं नहीं जाते हैं। किसी को बीमारी पड़ जाता है तो हॉस्पिटल नहीं जा पाता है, मर जाता है यहाँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ये बांध बहुत जरूरी है इस गांव के लिए। जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं दोनों काम हुआ तो इस गांव से एक भी वोट नहीं पड़ेगा। हम वोट का बहिष्कार करते हैं। देखा आपने, और आइए प्रत्येक व्यक्ति से हम आपको सुनवाते हैं। क्या कहते हैं चाचा जी? हमनी के नदी काठा नदी जौन की बा ये 17 से आज तक लेकर हमनी के परेशान कर चली आई। हर एक प्रत्याशी लोग से हमनी के हर एक बेर रिक्वेस्ट करता आ गई नहीं जान कि हमनी कठा नदी में बांध लागल जरूरी बा। काहे से तो गाँव से 3-4 बच्चा डूब के मर गई। कहीं नहर में पुल एगो जरूरी बा। हमनी के रात बिरात कोई बड़ बीमारी या बच्चा सब पढ़ने जाता तो ओखनी के आवे जाए में असुविधा होता। तो हमनी के ये पुल चाहिए, ना तो एक बाद में हमनी के वोट के बहिष्कार करते नहीं जान। इस बार वोट ना दे काम होई तबे वोट दे, काम होई तभी वोट दे। मैंने ओका पहले वोट ना दे ना, मैंने कोनो प्रत्याशी अगर आ गए वाले इनके संतावना दे दिलक कि ना हम काम करा दे वोट दी तब तो अभी संतोष देला से भरना न होई भाई। ओके एग्रीमेंट बना दे, जहाँ हम जीतम तो हम पुल बना दे। लिखित में एग्रीमेंट बनाओ, लिखित में एग्रीमेंट बनाओ। जब लिखित एग्रीमेंट बनाए तबे आप वोट करें। हाँ तबे वोट करें। क्या कहते हैं चाचा जी?
हमनी के गांव से पश्चिम जो नदी बा तो आधा का पूरा गांव में पानी आ जाला। अच्छा ई पानी से हमनी के बहुत चिंतित रहते जा, मरते जा। अच्छा आ ई सामने जौन बाटे नहर, ओकरा में एगो सामने पुल चाहिए, जौन ना पुल होते हुए भी पश्चिम हमनी के 2 किलोमीटर जाके घूम के आवे पड़ता। अच्छा एगो बात बताइए कि ई बात के लेकर हुआ कहाँ कहाँ जाके जिक्र के बनी? अब जिक्र यही बड़ा होता जौन की वोट पड़े वाला बा। वोट पड़े वाला बा। चाचा जी रुआ कुछ कहे के चाहतन ये पे बताओ जाओ। हमको कहना है कि गांव के पश्चिम जो कठा नदी है, वो नदी का बाढ़ हमेशा आता रहता है, हर साल आता है। कभी नहीं आता हो वो बात अलग, लेकिन ज़्यादातर आता ही रहता है। आता है तो पानी तोड़ करके पूरा गांव में छाप लेता है, जिससे गांव में से लोग को निकालना मुश्किल हो जाता है, इधर उधर जाना आना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को बहुत दिन से मांग है, ये कह रहे थे अभी, लेकिन बहुत दिनों से मांग चल रही है। कितने बार नेता लोग आए गए, वादा करके चले जाते हैं, काम नहीं करते, जीतने के बाद फिर कोई नज़र भी नहीं आता है। कितने साल हम लोग कोशिश किए, कई बार लोगों ने कहा, लेकिन कोई आता नहीं है दोबारा। तो हम लोग का मांग है कि अगर ये हम लोग का सुविधा हो जाएगा इससे। दूसरा बात यह है कि गाँव के सामने जो पुल होना चाहिए नहर पर, 1 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर हम लोग आना जाना पड़ता है अपने गाँव में आने के लिए। तो अगर मान लीजिए रात में कोई मरीज हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो अब जाने के लिए सीरियस मरीज हो तो रास्ते में मर जाएगा, इतना घूमने के चक्कर में। तो इसलिए हम लोग इसके लिए इस साल वोट का बहिष्कार किया है। पूरे गांव के लोग एक भी वोट किसी को नहीं देंगे।